हेलो फ्रेंड्स। अगर आप एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो एक गलती करने से बचें, क्योंकि यही गलती आपको पूरी तरह से बर्बाद करके रख सकता है, आपके लाइफ को बर्बाद कर सकता है, आपको तोड़ के रख सकता है। एक कहानी मैं बताती हूँ आप लोगों को। एक लड़की थी, तो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से वो थी। अब वो बचपन से ही दुख देखी थी अपने परिवार में। तो बचपन से ही उसका सपना था कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपनी फैमिली को सिक्योर करना है। ठीक है। तो वो पढ़ाई लिखाई करके बड़ी जब हो गई, जब वो ग्रेजुएशन करने लगी, तो मिडिल क्लास फैमिली था, तो उसमें जैसा होता है कि शादी देने के लिए उतावले हो गए घर वाले। लेकिन वो लड़की क्या की जिद पे अड़ गई कि भाई मुझे शादी नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, मेरी कुछ ड्रीम्स है मैं उसको फुलफिल करना चाहती हूँ, और परिस्थिति को जो है मैं उसको सुधारना चाहती हूँ, उसके बाद ही मुझे शादी करना है। तो वो क्या करने लगी, अपने फैमिली से लड़ने लगी। फैमिली वाले शादी देने के लिए फोर्स करने लगे, और वो क्या करने लगी, फैमिली वालों के विरुद्ध जाके उनसे लड़ के वो क्या की अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखी। और ये एक सत्य घटना है। तो वो लड़की पहले एमए की, तो बहुत मैंने तकलीफ में आके वो एमए की, क्योंकि घर वाले विरोध में थे तो पैसा वैसा देते नहीं थे घर वाले, तो वही किसी तरह से ट्यूशन वगैरह करके अपना खर्चा जो है वो निकालती थी। एमए कर ली। एमए करने के बाद उसका सपना था कि मैं एक बहुत अच्छा टीचर बनूं। तो एमए करने के बाद वो क्या की, बीएड की। बीएड भी वो उसी तरह से कि किसी तरह से इधर उधर से पैसा जुगाड़ करके बीएड जब करने लगे, तो उसके पापा ने थोड़ा सा उसको हेल्प किया, कुछ पैसे पापा ने दिए, क्योंकि देख रही है तो मान ही नहीं रही है, तो जितना हो सका पापा ने दिए। लेकिन था तो मिडिल क्लास फैमिली, उतना पैसा उसके पापा के पास भी नहीं था। तो वो क्या कि किसी तरह से बीएड बहुत ही कंप्लीट की, बहुत ही मतलब तकलीफ से बहुत ही कंप्लीट की है, विरोध में जाके फैमिली के झगड़ा वगड़ा करके वो किसी तरह से कंप्लीट की। अब जब बीएड वो कर रही थी ना, तब उसका मुलाकात हुआ एक लड़के से, और फ्रेंडशिप बढ़ता गया। जब फ्रेंडशिप बढ़ता गया तो गहरे प्यार में वो परिवर्तित हो गया। अब वो लड़की जो है वो कई जगह पे एग्जाम देती थी, इंटरव्यू देती थी, तो उसको अचानक से एक बहुत ही अच्छा टीचिंग का जॉब मिल गया। लेकिन वो था उस शहर में नहीं, उस शहर से बहुत दूर एक शहर में। तो वहाँ उसको जाना था। तो उसको जब जॉब मिल गया ना, तो जो फैमिली वाले उसके विरोध में थे वो लोग बहुत ही खुश हो गए कि हाँ ये करना चाहती थी तो करके तो दिखाई ये। तो वो फैमिली वाले बहुत खुश थे, तब उसको बहुत सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन तब प्रॉब्लम ये हो गया कि जिसे वो प्यार करती थी उस लड़के से, उस लड़के ने क्या किया, रोना शुरू कर दिया। उस लड़के ने उसको पकड़ना शुरू कर दिया, बोला कि नहीं, तुम अगर तुमको जॉब करना है तुम यहाँ पे करो, तुम यहाँ से बाहर मत जाना। बहुत ही ज़्यादा रोने लगा वो, बहुत ही ज़्यादा वो उसको फोर्स करने लगा कि नहीं, इस शहर से बाहर जाके तुम नहीं करो, तुम करना है तो यहीं पे करो। अब वो लड़की तो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई, इमोशनल हो गई, तो और वो अपने प्यार को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। तो उसने सोची कि नहीं, मुझे फिर तो दूसरे शहर में जाने का सपना छोड़ना ही पड़ेगा, मुझे कुछ करना होगा तो इसी शहर में करना होगा। तो वो क्या करने लगी, फिर वो छोड़ दी, दूसरे शहर में गई नहीं। फिर इसी शहर में वो क्या करने लगी, फिर से मेहनत करने लगी, इधर उधर एग्जाम देना, इंटरव्यू देना वगैरह करने लगी। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी उसको एक अच्छा स्कूल में जॉब मिल गया। लेकिन अब आ जाता है ट्विस्ट। अब क्या होता है, जब उस लड़की को जॉब मिल गया, वो सिक्योर हो गई, अब वो लड़का क्या कर रहा है, वो लड़का हो गया उल्टा। वो लड़का क्या बोल रहा है कि नहीं, मेरे घर वाले मान नहीं रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे पर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, बोल रहे इस लड़की से तुम शादी नहीं कर सकते। वो जो लोग चाहते हैं, जिस लड़की से चाहते उस लड़की से ही शादी करना है, वो उनके कास्ट का है, वो लड़की बहुत ही अच्छी है। तो क्या हुआ कि ये लड़की जो है बहुत ही बोलने लगी उसको कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए दूसरा शहर नहीं गया, सब कुछ मैंने छोड़ दिया तुम्हारे लिए, मैंने शादी तक नहीं किया, घर वाले शादी करने के लिए बोलते, मैंने शादी नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने अपना फ्यूचर छोड़ दिया। उतना अच्छा जॉब मुझे मिल रहा था, उतना अच्छा सैलरी था मेरा, मैं दूसरे शहर में जाता तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाती, लेकिन ये मैंने सारा सारा कुछ मैंने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर दिया, और तुम आज ऐसा बोल रहे हो। लेकिन लड़का जो है वो तो, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी जिससे वो घर वाले शादी करना देना चाहते थे, तो वो लड़का ने क्या किया, उस लड़की से शादी कर लिया, ये बोल के कि मेरे घर वाले बहुत ही मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो मैं टॉर्चर सह नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो गया हूँ, तो मुझे उसी लड़की से शादी करना पड़ेगा, तब जाके मेरे घर वाले सही होंगे। ये बोल के वो लड़का क्या कर लिया, शादी कर लिया। अब ये जो लड़की थी ना, ये पूरी तरह से टूट गई, पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गई, ना उसका जीते बन रहा, ना उसका मरते बन रहा, ना वो फोकस कर पा रही है अपने काम में, ना फ्यूचर में, ना फैमिली में, किसी चीज में वो फोकस कर ही नहीं पा रही है, उसका लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गया।
तो ये लड़की जो है ना ये गलती कर ली, क्योंकि इतना मेहनत से उसने अपने जो लाइफ को संवारी थी, और अब क्या हुआ कि वही मेहनत की, जिस मेहनत से उसने अपने लाइफ को इतना इम्प्रूव किया था और एक लड़के के लिए वो अपना जो फ्यूचर है उसको भी दांव पे लगा दिया, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया उस लड़के के लिए। मतलब सोचिए कि उस लड़के से वो कितना प्यार करती होगी। तो लड़की बहुत रोई थी उस लड़का के लिए कि देखो टॉर्चर करता, ये कुछ दिन की बात है, अगर हम लोग शादी कर लेंगे तो वो सब कुछ चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वो लड़का ने धोखा दिया ये बहानाबाजी करके कि मेरे ऊपर टॉर्चर हो रहा है, मैं फैमिली के विरोध में नहीं जा सकता। तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो मैं एक कहानी और एक सुनाना चाहती हूँ, जो कि एक माने इमेजिन कहानी है, लेकिन ये कहानी मैंने बहुत दिन पहले सुना था और इससे बहुत बड़ा सीख मुझे मिला था। तो ये कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ जो कि इस टाइप के परिस्थिति में पड़े हुए हैं। ज़रूर ध्यान से सुनिए कहानी को, ठीक है। तो एक चिड़िया थी, और वो चिड़िया ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उस चिड़िया के पंख ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, जिस वजह से ना दूसरी चिड़िया से वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती थी और बहुत एट्रैक्टिव दिखती थी, सब कोई उसको देखते रहते थे। अब उस चिड़िया का एक पार्टनर भी था जो कि था मेल चिड़िया। तो वो मेल चिड़िया के साथ वो रहती थी एक ही घोंसले में। अब ना ये मेल चिड़िया ना हमेशा क्या करता था, माने फियर में रहता था, उसको बहुत ही मन में उसको डर रहता था। तो अब जो चिड़िया थी वो पूछने लगी मेल चिड़िया को कि भाई तुम इतना डरते क्यों हो। तो वो बोल रहा ना मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। तो मैं क्यों इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, तो वो बोल रहा है कि तुम्हारे पंख इतने सुंदर है, तुम इतने अट्रैक्टिव दिखते हो, सब दूसरे पंछी वगैरह तुमको देखते रहते हैं, तो मैं इनसिक्योर फील करता हूँ कि इसी सुंदरता की वजह से कहीं तुम मेरे से दूर तो नहीं हो जाओगे, कहीं किसी और के साथ तो तुम चले नहीं जाओगे, फिर तो मैं अकेला हो जाऊंगा, फिर मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। तो ये जो चिड़िया थी ना वो भी बहुत दुख में रहती थी कि मेरी मेल चिड़िया का इतना दुख है, वो हमेशा इनसिक्योर फील करता है, फियर में रहता है, वो भी सोचती थी बहुत, और वो भी इससे मेल चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। एक दिन क्या हुआ, ये मेल चिड़िया गई दाना लाने के लिए, उड़ के चली गई। तो ये जो चिड़िया है, जो सुंदर चिड़िया थी, वो ना सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं, मुझे ऐसा कुछ करना होगा ताकि मैं अपने पार्टनर को यकीन दिला सकूं कि मैं उसको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, और ये डर जो है उसके मन से निकल जाए और वो पूरी तरह से खुद को सिक्योर फील करे। तो ना उसी वक्त क्या हुआ था, वो पेड़ के ऊपर बैठी थी और नीचे से एक राहगीर जा रहा था। तो चिड़िया उड़ के गई और उस राहगीर को बोली कि भाई मेरा एक मदद करोगे तुम। तो बोला हाँ बताओ क्या मदद करना है। तो चिड़िया बोली ना तुम एक काम करो ना, मेरे ये जो सुंदर पंख है ना इसको तुम काट दो। तो राहगीर आश्चर्य हो गया, बोला इतना सुंदर तुम्हारे पंख है, तुम कितनी सुंदर दिखते हो, इतनी अट्रैक्टिव दिखते हो, तुम्हारा सबका नजर तुम्हारे तरफ चला जाता है, तो तुम क्यों अपने पंख को काटना चाहती हो। तो वो चिड़िया ने सारी कहानी खुलकर बताई। तो राहगीर ने बोला ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि यही तुम्हारी सुंदरता है, इसको तुम काट दोगे तुम तो उड़ नहीं पाओगे ना, फिर तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो उसने कहा मैं अपने मेल चिड़िया के लिए जिसे मैं प्यार करती हूँ ना उसके लिए मैं सब कुछ दांव पर लगा सकती हूँ, सब कुछ मैं सेक्रीफाइस कर सकती हूँ। अब राहगीर के पास तो कोई चारा था नहीं, तो उसने क्या किया, फिर उसका जो पंख है उसके बोलने के मुताबिक पंख जो है उसका काट दिया। अब जहाँ पंख काट दिया तो वो चिड़िया पूरा लहूलुहान हो गई, गिर पड़ी। तो वो दाना चुगने गया था जो मेल चिड़िया, वो वापस आ और देख रहा कि पूरा खून से लथपथ है वो, उसको किसी तरह से उठा के लाया। तो वो तो अब बदसूरत दिख रही थी, उसका पंख तो चला गया था। तो उसने कहा, मेल चिड़िया ने कहा तुमने क्यों अपना पंख काट दिया। तो वो चिड़िया बोल रही है नहीं, तुम इनसिक्योर फील कर रहे थे ना, तो मैं चाहती थी कि तुम्हारे मन से ये डर निकल जाए और तुम सिक्योर फील करके मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे कभी छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ। तो अब वो चिड़िया जो है मेल चिड़िया देखभाल करने लगा, उसका देखभाल तो करता था मेल चिड़िया, लेकिन धीरे धीरे मेल चिड़िया के मन में ये आने लगा कि भाई ये चिड़िया तो एकदम लाचार है, ना उड़ पाती है ना कुछ कर पाती है, ना देखने में भी सुंदर है, बदसूरत हो गई, एक जगह पड़ी रहती है और मुझे इसका सेवा करना पड़ता है। और वो देखता था कि दूसरे चिड़िया की तरफ, जो कि नॉर्मल चिड़िया थे, इतने सुंदर भी नहीं थे, दूसरे चिड़िया की तरफ, भाई देखो वो चिड़िया कितने अच्छे हैं, वो उड़ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, चहचहा रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो वो सोचने लगा कि भाई इसका सेवा करूंगा तो पूरा लाइफ मेरा इसी में बीत जाएगा कि मैं इसी का सेवा करता रहूं, मुझे भाई अब चिड़चिड़ाहट हो रहा, मुझे भाई अपने लाइफ को देखना है।
तो एक दिन क्या किया, वो मेल चिड़िया जो है उस चिड़िया को बोलने लगी कि देखो भाई, तुम तो बदसूरत दिखती हो, लाचार भी हो, एक जगह पड़े रहते हो और मुझे हमेशा तुम्हारा सेवा ही करना पड़ता है और कोई काम नहीं रहेगा मेरे लाइफ में। तो मैं अपनी लाइफ को देखना चाहती हूँ, इसी तरह से मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा ना, तो मैं अपने लाइफ को देखना चाहती हूँ। तो मैं ना दूसरे चिड़िया के साथ जा रहा हूँ रहने के लिए, तुम रहो ऐसे, तुम भगवान भरोसे रहो, मैं जा रहा हूँ दूसरे चिड़िया के साथ। तो चिड़िया को बोल के वो क्या क्या दूसरे चिड़िया के साथ उड़ के चला गया। अब ये जो चिड़िया थी लाचार पड़ी हुई, इतना ही इसको दुख लग गया कि दुख वो सह नहीं पाई और उसने क्या किया, अपना प्राण जो है वो त्याग दी। तो देखिए, तो प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना आप एक गलती मत कीजिए कि आपका जो लाइफ भगवान ने इतना दिया है, आपके लाइफ का कुछ ड्रीम होगा, है ना, तो उस ड्रीम को आप फुलफिल करने के लिए मेहनत भी करते हैं और उस लाइफ को, जो ड्रीम है उसको अचीव करना भी चाहिए आपको, क्योंकि ये लाइफ बहुत ही हम लोगों का मूल्यवान होता है ना, बहुत ही प्रीशियस होता है। तो ये लाइफ बर्बाद कभी नहीं जाने देना चाहिए। हमको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने गोल को पा सके, गोल सेट करना चाहिए, उसको पाने के लिए भी हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बीच में ये जो रिलेशन आ जाता है, इसके लिए लोग क्या करते हैं, खुद को बर्बाद कर देते हैं, अपने गोल को अचीव नहीं करते हैं। अपना जो गुण है, अपने जो एबिलिटी है, उसके ज़रिए वो कुछ और पा सकता था, कुछ ऊंचाई तक पहुंच सकता था, लेकिन उसको त्याग देता है। तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि अगर कोई आपके साथ रिलेशन में है, तो अगर वो सीरियस होगा, आपको बहुत प्यार करेगा, तो आपका जो ये अचीवमेंट है, कुछ आप अचीव कर रहे हैं ना, उसके विरोध में वो कभी नहीं जाएगा, अगर सच्चा प्यार आपसे करता है तो इसी जगह आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन सच्चा प्यार करता है, कौन नहीं। आप सेक्रीफाइस कर देंगे उसके लिए, आपको लाइफ में जो मिलने वाला था आप लेंगे नहीं, उसको डिनाई कर देंगे और नॉर्मल सा लाइफ आप डील करेंगे, आप उसको छोड़ देंगे ताकि वो आपका पार्टनर जो है आपके साथ हमेशा रहे, सिक्योर रहे। लेकिन वो पार्टनर कब जो आपको धोखा दे देगा आप जानते नहीं हैं। तो इसीलिए आप पार्टनर के साथ रिलेशन ज़रूर बनाइए, उसको लाइफ पार्टनर बनाइए, हमेशा उसके साथ रहिए, लेकिन अपने लाइफ की ड्रीम को कभी मत छोड़िए। अपने लाइफ में ना हमेशा चांस नहीं आता है, भगवान एक एक बार ही चांस देता है सबको। तो जब चांस मिलता है ना, तो अपने लाइफ में अचीव कीजिए, जो आपका ड्रीम है उसको फुलफिल कीजिए। हमारा मनुष्य जीवन ऐसे ही नहीं होता है, बहुत मूल्यवान होता है। भगवान ने जन्म दिया हम लोगों को कुछ करने के लिए लाइफ में, तो लाइफ को ऐसे ही बर्बाद मत जाने दीजिए। ये छोटी मोटी चीज़ के लिए पूरे लाइफ को मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि उसके बाद आप उठ नहीं पाएंगे, पूरा लाइफ आपका बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करता है, तो वो अगर सच्चा प्यार करता है ना, तो कभी आपको रोकेगा नहीं ऊंचाई पे उठने के लिए, आपको बल्कि सपोर्ट करेगा। ये आपको समझना है। और अगर कोई आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपना स्वार्थ देख रहा है, वो सोच रही है आप अगर उससे दूर हो जाएंगे तो वो दुख में आ जाएगी, तो वो अपना स्वार्थ देख रही है ना कि मुझे दुख में नहीं जाना है, मुझे इसको खोना नहीं है। लेकिन वो अगर सच्चा प्यार करती तो वो क्या करती, बोलती हाँ तुम अचीव करो अपने लाइफ में, जितना अचीव कर सकते हो अचीव करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा बोलती। तो ये गलती कभी मत कीजिए, ठीक है। तो आप अपने लाइफ का जो ड्रीम है उसको फुलफिल करने, या फिर आप में एबिलिटी है, गुण है कि कुछ आप अचीव कर सकते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं आप 100%, और दिल से आप चाहते भी कि मैं अचीव करूं, तो उसको कभी मत छोड़िए। हाँ, लाइफ पार्टनर जो है उसको बोलिए कि तुम मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अचीव कर लूँ, फिर हम दोनों एक साथ होंगे। अगर वो मान लेती है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि वो सचमुच आपसे प्यार करती है। और अगर नहीं मानती है ना, इसका मतलब कि वो आपसे सचमुच प्यार नहीं करती है, ठीक है। इसको आपको समझना पड़ेगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तब आप क्या करेंगे? ऐसा सिचुएशन आएगा तो सबसे पहले तो आप टूट जाएंगे, क्योंकि वो लड़की भी पूरी तरह से टूट गई है, डिप्रेशन में चली गई है, अपने लाइफ को बर्बाद समझ रही है, ना जीते बन रहा ना मरते बन रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपका जो लग रहा बहुत रोए तो बहुत रो लीजिए, चिल्लाना है, चीखना है, जो करना, लाइफ को ख़त्म मत कीजिएगा। बस इतना सावधान रहिएगा कि सुइसाइड के बारे में एकदम नहीं सोचिएगा, ठीक है। जितना चिल्लाना है, रोना है, बंद कमरे में, किसी के सामने नहीं, बंद कमरे में जितना रोना है, चिल्लाना है, सब कुछ कर लीजिए। करने के बाद क्या कीजिए, खुद को फिर से रिफ्रेश करना है आपको। और आप तभी खुद को रिफ्रेश कर पाएंगे ना जब आप भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, भगवान के स्मरण में आप आ जाएंगे। तब देखिएगा, आप करके देखिए, बहुत ज़्यादा मन को शक्ति मिलता है।
तो आप भगवान के पास जाइए और मन को शांत कीजिए। मन को शांत करने के बाद आप दोबारा अपने लाइफ को शुरू कीजिए। आप भगवान से ये बोलिए कि जो होना था हो गया है, गलती मेरी ही थी कि हो गया है, अब जो हो गया है उसको भूल जाते। भूलने की कोशिश तो करनी ही होगी, एक दिन में तो होगा नहीं, टाइम टेकिंग है, ये टाइम तो लगेगा ही भाई। इतना बड़ा घटना जब हो गया, पूरा लाइफ भर आप भूल नहीं पाएंगे, लेकिन जितना दिन बीतता जाएगा ना उसका असर कम होता जाएगा। ये जो पागलपन आपको लग रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, डिप्रेशन में जाने, इतना तकलीफ जो अभी आपको हो रहा है ना, जब धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा वो तकलीफ बहुत कम हो जाएगा। मतलब तकलीफ तो जीवन भर रहे, मैंने दुख तो जीवन भर रहेगा, लेकिन तकलीफ नहीं होगा। वो जो खींच रहा है, आपको बांध रहा है ना, आपको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उतना तकलीफ आपको नहीं होगा। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, और टाइम बीतने दीजिए, और भगवान को स्मरण कीजिए। भगवान के पास जाके खुद को समर्पण कर दीजिए कि भाई जो होना था हो गया है, भगवान मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपनी लाइफ को दोबारा अचीव कर पाऊँ। जो मैं चाहता हूँ लाइफ में वो मैं दोबारा कर पाऊँ, अपने लाइफ को मैं ठीक कर पाऊँ और अच्छी तरह से लाइफ को बिता पाऊँ। तो प्लीज़ ये एक गलती कभी मत कीजिएगा। अपने प्यार के लिए अपने लाइफ को बर्बाद मत कीजिएगा। लाइफ में आप जो अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले है करियर। अगर आप करियर ठीक कर लेंगे ना, अचीव कर लेंगे ना, तो बहुत कोई मिल जाएगा आपको प्यार करने वाला। सच्चा दोस्त जो है वो आपको मिल जाएगा, सच्चा सपोर्टर, सच्चा पार्टनर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने करियर पे फोकस कीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। प्यार मोहब्बत कुछ दिन की बात है, और अगर जो सच्चा प्यार करेगा ना वो आपका साथ देगा, आपको सपोर्ट करेगा कि हाँ तुम अचीव करो अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो इंतज़ार करेगा आपके लिए, आपको रोकेगा नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले करियर पे फोकस कीजिए, करियर को अच्छा खासा बना लीजिए। जो कोई अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, पहले अचीव कर लीजिए, उसके बाद आप उस रिलेशन के बारे में सोचिए। ये गलती बहुत कोई करते हैं, समझ में नहीं आ, जब आप रिलेशन में रहेंगे ना तब समझ में नहीं आएगा। कोई भी आपको समझाएगा, आपको नहीं आएगा समझ में, लेकिन जब ठोकर खा जाएंगे ना एक बार, तब आप सोचेंगे मैं क्या करूँ, मैंने क्यों नहीं सुना वो सब। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए इस बात को। आप लोग सबसे पहले अपने करियर पे फोकस कीजिए, जो अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर लीजिए, उसके बाद रिलेशन की तरफ जाइए, तब आप बचे भी रहेंगे। और अगर ऑलरेडी ये हो चुका है आपके साथ, तो जो जैसा मैंने बोला कि रोना धोना जो करना है कर लीजिए, जीवन को बर्बाद मत कीजिए, जीवन को ख़त्म मत कीजिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए ताकि मन को शांति मिले, माइंड को शांति मिले, और दोबारा अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। और अब जो अचीव करना चाहते हैं लाइफ में उसको अचीव कीजिए। अचीव करने के बाद फिर आप पार्टनर के बारे में सोचिए, क्योंकि हो सकता है कि भगवान ने कुछ अच्छा ही आपके लिए सोच के रखा हो, कोई अच्छा और पार्टनर आपको मिलने वाला हो जो सच्चा प्यार करता हो आपसे, और आपके जो जीवन है उसको संवार दे, है ना, हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सच्चा प्यार में एक गलती आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, इसीलिए ये गलती कभी मत कीजिएगा। सबसे पहले करियर को इम्पोर्टेंस दीजिए, उसके बाद बाकी सब। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। आप लोग जितने लोग इस तरह के रिलेशन में हैं ज़रूर इसको समझ रहे होंगे, और ज़रूर सावधान हो जाएंगे और अपने लाइफ को ठीक कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, ज़रूर इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इस तरह का मोटिवेशन वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि जो लोग इस टाइप के परिस्थिति में हैं उन लोगों को रास्ता नहीं मिलता है। तो अगर इस वीडियो के ज़रिए एक इंसान को भी रास्ता मिल जाता है, जीवन संवर जाता है, उसका जीवन अगर अच्छा हो जाता है, तो मेरा वीडियो बनाने का टारगेट फुलफिल हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, या फिर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप लोग चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।